नमस्कार दोस्तों यहाँ पे हम लेके आ गए हैं नंबर सीरीज़ के जो है और कुछ मतलब वो क्वेश्चन जो आपको हम सॉल्व कराने वाले हैं और इसमें दिखाने वाले हैं 5 क्वेश्चन हम फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे और अच्छे से दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है 2, 3, 6, 15, 42 और जो है अंतिम संख्या ये पूछा हुआ है। ठीक है, 2, 3, 6, 15, 42 और अंतिम संख्या पूछा गया है। तो अंतिम संख्या हम किस तरीके से निकालेंगे हम वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 से 3 पे हमें जाने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो हमें 2 से 3 पे जाने के लिए ठीक है हम चाहे तो कर सकते हैं 2 में हम लोग 1 जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस हम 1 कर देंगे। तो क्या अगर हम यहाँ पे प्लस 1 करते हैं 3 प्लस 1 करते हैं तो क्या ये 6 होता है? नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों ये जो है वो मतलब रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ये करते हैं कि 3 पे हमें जाना है तो इंटू 3 माइनस 3 कर देते हैं। ठीक है, 3 दूना 6 माइनस 3 किए तो हमें यहाँ पे 3 मिल गया। ठीक है, ये तो आ गया। अगर हम यहाँ पे 3 त्रिक 9 माइनस 3 किए तो हमें यहाँ पे 6 मिल गया, ये भी आ गया। और फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे कर देते हैं 6 त्रिक 18 माइनस 3 कर दिए तो यहाँ पे 15 मिल गया। ठीक है, और 15 3 45 माइनस 3 कर दिए तो हमें 42 मिल गया। फिर 42 में हम 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 42 में 3 का गुणा करके और उसमें से हम 3 घटा देंगे। तो चलिए कर देते हैं 42 गुणे 3, 3 दूना 6, 4 3 12 और इसी में से हम जो है 3 घटा देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 1 2 3। ठीक है, 123। तो जो हमारी अगली संख्या हो जाएगी, ठीक है, अगली संख्या जो होगी वो हमारी हो जाएगी 123। ठीक है, 123 जो है हमारी वो अगली जो है वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इसमें से कुछ करना नहीं है, बस हमें ये देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे 2 1 3 भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आगे कुछ हमें मतलब अगर हम 3 1 करते हैं यहाँ पे 4 होता है, लेकिन यहाँ पे हमें 6 दिया हुआ है। अगर हम 6 में 1 जोड़ते तो यहाँ पे 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 1 नहीं जोड़ सकते थे और हमें 2 से 3 पे पहुँचने का सिर्फ मतलब ये दूसरा रास्ता था कि अगर हम इसमें 3 का गुणा कर देते हैं 3 दूना 6 और इसमें से फिर हम 3 घटा देते हैं तो हमें यहाँ पे 3 मिल जाता है। 3 त्रिक 9 और इसमें से हम 3 घटा देते हैं तो हमें 6 मिल जाता है। 6 त्रिक 18 फिर 3 घटा देते हैं तो 15 मिल जाता है। 15 3 45 फिर 3 घटा देते हैं तो हमें 42 मिल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से 42 में 3 का गुणा करके इसमें से हम 3 घटा दे रहे हैं तो हमें 123 मिल जा रहा है, जो कि हमारी अगली 123 संख्या है। ठीक है, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर दूसरे पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 पे बढ़ते हैं। दो 4 12 48 अगली संख्या पूछा है। ठीक है, अगली संख्या पूछा है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए 340, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 245 एंड ऑप्शन डी 345। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जो हैं ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 में अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो 4 हो जाता है। ठीक है, 4 में हम 3 का गुणा कर देते हैं तो 12 हो जाता है। ठीक है, 12 में हम 4 का गुणा कर देते हैं तो 48 हो जाता है। और 48 में फिर हमें क्या गुणा करना पड़ेगा? 2 का हो गया है, 3 का हो गया है, 4 का हो गया, तो अगला 5 का होगा। ठीक है, तो 48 इंटू 5, 5 8 40 की 0, 4 5 चौक 20, 4 24, 240। तो जो हमारा अगला संख्या होगा वो हो जाएगा 240। ठीक है, क्या 240 ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी 240 हमारा जो है वो सही आंसर होगा। तो ये किस तरीके से है आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब
दो दूना चार, चार तिहाई 12, 12 चौक 48, 48 पंजे 240। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे तो ये हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 2, 6, 8, 14, 22, 36, अगली संख्या निकालना है देन 94। ठीक है, अगली संख्या यहाँ पे निकालना है फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन ए 56, 57, 58, 59, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हमें निकालना है, देखिए यहाँ पे हम चाहे तो ये कर देते हैं 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 दूना 4 प्लस 2 अगर हम कर दिए तो 6 हो गया। ठीक है, लेकिन ये नियम यहाँ पे फॉलो नहीं होता। 6 में अगर हम 2 का गुणा करके 2 जोड़ दें, 6 दूना 12, तो 14 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, इन दोनों का डिफरेंट निकाल देते हैं, तो 6 में 2 का गुणा किया तो यहाँ पे प्लस हमें 4 करना पड़ेगा 6 पाने के लिए। 4 2 6, फिर अगर हम 6 से 8 पे गए तो अगर हम इसमें प्लस 4 कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 6 4 10, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो ये भी जो है वो पूरी तरीके से फ्रेंड गलत हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ इसमें दिख रहा होगा, अगर हम 6 और 2 जोड़ दें तो क्या हमें 8 मिल जा रहा है, मिल जा रहा है। और 8 और 6 जोड़ दें, ठीक है, 1 मिनट हम दिखा रहे हैं, 6 और 2 जोड़ दिया तो हमें 8 मिल गया, 8 और 6 जोड़ दिया तो हमें 14 मिल गया, 14 8 जोड़ दिया तो हमें 22 मिल गया, और 22 और 14 जोड़ दिए तो हमें 36 मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे 36 और 22 जोड़ देंगे। ठीक है, 36 और 22 जोड़ दिए, 8 5 58, हमें यहाँ पे जो अगली संख्या मिल जाएगी वो मिल जाएगी 58। ठीक है, क्या 58 इसमें है, तो हाँ यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। 58, जो हमें 58 होगा वो हमारी अगली संख्या होगा। किस तरीके से हुआ, यहाँ पे जो 2 जोड़े हैं, जो ये दोनों आपस इन दोनों को जोड़ते जाएंगे तो हमें जो है ये अगली संख्या जो है वो मिलती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या होगा, अगली संख्या मिलती जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 6 में 2 जोड़ दिया 8 हो गया, 6 और 8 जोड़ दिए 14 हो गया, 8 14 जोड़ दिए 22 हो गया, 22 14 जोड़ दिए 36 हो गया, और यहाँ पे 22 14 जोड़ दिए 36 हो गया, 36 22 जोड़ दिए 58 हो गया, और 36 और 58 जोड़ दिए तो 94 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को निकालनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जीरो 3/2, 3, 9/2, अगली संख्या पूछा है 15/2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना है तो हम ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, 6 7 3 5। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं 6 7 3 5। तो चलिए इसको किस तरीके से करना है हम बताते हैं। तो जैसे ये जो है आपका 0 है, ठीक है, ये 0 रहेगा। 3/2, 3/2 को हम भाग देंगे अगर 2 में 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 5 10। ठीक है, 3 इसको उतार लेंगे
9 में हम 2 का भाग देते हैं, ठीक है। 2 चौके 8 बचा 1, 2 पछे 10, ठीक। फिर यहाँ पे ये हमें निकालना ही है, और यहाँ पे जो है हम 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पछे 10, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंट है, ये 0 है, ये 1.5 है। 0 से 1.5 में जाने पे प्लस कितना ऐड हुआ, 0 से 1.5 पे जाने पे 1.5 ऐड हुआ, ठीक है। 1.5 से 3 पे जाने पे 1.5 ऐड हुआ, 3 से 4.5 पे जाने पे 1.5 ऐड हुआ, तो 4.5 से भी हम 1.5 ऐड कर देते हैं, ठीक है। 4.5 पे अगर हम 1.5 ऐड किए तो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो जो हमारी अगली संख्या होगी यहाँ पे वो हो जाएगी 6, ठीक है। किस तरीके से आया 6 आप देख सकते हैं। 0 था, इसमें हमने भाग देके 1.5 कर दिया, इसको 3, इसको 4.5 कर दिया, इसको यहाँ पे 6 हमने निकाला है, उसको 7.5 कर दिया। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 1.5 का अंतर आया, तो 4.5 में हमने 1.5 जोड़ के 6 कर दिया, और यहाँ पे ऑप्शन में 6 है भी, ठीक है। तो यहाँ पे जब 6 है तो यहाँ पे हमारा आंसर 6 आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2, 8, 40 निकालना है, 16, 80 एंड 13, 40, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। इसमें करना ये है, फोर का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 40 में हमने 6 का गुणा किया, 240 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम 240 एक बार रख के देख लेते हैं, तो 240 हो गया। 240 में हम एक बार 7 का गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 240 0 1680 आ गया, मतलब ये जो है वो सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 7 का, देन 8 का, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 240, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा 240। तो ये रहे टॉप 5 क्वेश्चन, और जो मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को करिए लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब।